हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट देखेंगे जो मॉर्निंग में 7 बजे से स्टार्ट होता है। आज टेस्ट नंबर जो है वो 27 है। आज का पहला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रक झिल्ली। टार्सन नामक प्रतिक्रिया के कारण किसका शरीर असीमित हो जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, काइटिन। पॉम्फ्रेट है, पॉम्फ्रेट क्या है? तो यह एक अंतःस्थलीय मछली है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 जोड़ी। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, विसरण द्वारा होता है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका पत्तियों में भी रहते हैं, कोशिकाओं, रिक्तिकाओं में भी और छाल में भी। तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूत्रवाहिका। किसी जीव का जीनी संरचना कहलाता है? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। तेंदुआ मुख्य रूप से पाया जाता है, तो तेंदुआ जो हो जाएगा वो हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। निम्न में असत्य कथन है, असत्य को इसमें से देखना है। तो इसका ए, उला कांगड़ी भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है। भूटान का 10% भूमि पर ही खेती होता है, ये भी सही है। आमो, मानस और संकोश भूटान की नदियां हैं, ये भी सही है। फुटसोलिंग भूटान का जल विद्युत केंद्र है, तो ये गलत हो जाएगा इसका, यही इसका आंसर होगा। बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, जो मक्का उत्पादन के लिए भी सर्वोत्तम मिट्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दियारा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 13 फरवरी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो वो 8 फरवरी हो जाएगा, सॉरी 8 मार्च। सोन नहर का निर्माण बिहार में किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में। बिहार में कुल कितने वन्य जीव हैं? बिहार में कुल कितने वन्य जीव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 12। 16 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा द्वीप ज्यादा प्रभावित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, निकोबार। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में होकर भिन्नांक होता है, क्योंकि क्योंकि तत्वों के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इसका यही आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? इसमें से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है उसको देखना है। बादल है, हीमोग्लोबिन भी है, कुहासा भी है, लेकिन वायु जो है वो कोलाइडी विलयन नहीं है। जल, ईथर, पेट्रोल और अल्कोहल में वाष्पन वेग का सही क्रम है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईथर, पेट्रोल, अल्कोहल और जल। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो अवकारक गुण कौन सा प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, बाकी सब जो है ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित कर रहा है। डाउन विधि किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? डाउन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है?
निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, L4Cl3। शुद्ध निर्जन एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 23 का हो जाएगा सी नंबर। जाड़े में बर्फ की तरह जम जाता है। असत्य मेल का इसमें चयन करना है। तो 23, 24 देखते हैं, इसमें से असत्य को लिखना है। ए नंबर है मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये सही है। अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये भी सही है। एपीएल जो होता है गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्ति के लिए, ये भी सही है। अब बीपीएल जो होता है वो गरीबी रेखा के नीचे जो आता है या गरीबी रेखा के अंतर्गत जो आता है उसको मिलता है। और ये अंत्योदय योजना 15 अगस्त 1995 से आरंभ हुआ था, ये गलत। तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा चल पूंजी है? चल पूंजी, तो इसका हो जाएगा आपका खाद बीज, यही जो है चल पूंजी है। दो अर्थव्यवस्थाओं में विकास के स्तर की तुलना के लिए इनमें से किसका लगातार बढ़ रहा है? तो इसका हो जाएगा आपका 26 का हो जाएगा डी नंबर, प्रति व्यक्ति आय। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय कितना होने का अनुमान लगाया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। शाख मुद्रा का निर्माण देश में किसके द्वारा किया जाता है? शाख मुद्रा का निर्माण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, व्यवसायिक बैंक द्वारा। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है? उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 550 1500 वॉट है। 10 घंटे में यह कितना ऊर्जा उपयोग करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 15 यूनिट। शीतलन वर्ग की अर्थात शीतलन की दर के संबंध में सत्य कथन है। तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। उच्चतर ताप पर शीतलन तेजी से होती है तथा जैसे ही ताप गिरता है शीतलन धीरे धीरे होने लगती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो हो जाएगा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश के उपनिवेशों की सहायता की? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, फ्रांस। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1864 ईस्वी में हुई थी। सल्तनत काल में खराज एक कर था जो, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी, फसल का 50% होता था। किसने हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की? हरि विजय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी, सर्वसेन में। नेक्स्ट देखते हैं, जैन तीर्थंकर शंपा शर्वनाथ जो सातवें थे का प्रतीक चिन्ह है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्वास्तिक। कौन मुगल शासक भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतु तथा फलों का विवरण अपनी डायरी में लिखता था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर, बाबर। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? बंगाल विभाजन के बाद
तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्लामफील्ड फुल्कर। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। डी नंबर। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च बनवाया, तो वो कौन सा चर्च था? तो ये जो हो जाएगा, ये जो चर्च जो बनवाया था उन्होंने, ये जो है मेरठ में बनवाया था। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये जो हो जाएगा आपका चंपारण में। चंपारण में जो है वो होम रूल का प्रचार जो है वो नहीं हुआ था। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906 ईस्वी में। निम्नलिखित में किस मुकदमे के कारण संसद को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा? तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, गोलकनाथ मुकदमा। गोलकनाथ मुकदमा जो था उसके टाइम। सरकार की संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सरकार के प्रमुख की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। इसमें सरकार के प्रकार और उनकी विशेषता इन दोनों को मिलान करना है। तो इसका ए नंबर देखते हैं, कैबिनेट शासन व्यवस्था। तो इसका हो जाएगा आपका सामूहिक उत्तरदायित्व। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, तो ये हो जाएगा शक्तियों का पृथकीकरण। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था जो है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, और एकल व्यवस्था जो है वो शक्तियों का विभाजन होगा। तो इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। निम्न में से किस कर पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है? केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयकर पर। केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार जो होता है वो आयकर पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई मामले में संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यतः प्रभावी हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं, तो इसमें जो है संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होते हैं। लोकसभा सचिवालय निम्न में से किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय, तो ये जो है आपके लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। निम्नलिखित में कौन संसद के अस्थायी समिति नहीं है? तो संसद के अस्थायी समिति इसमें से वित्तीय मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति जो है वो अस्थायी नहीं, अस्थायी समिति। एक राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है? तो ये हो जाएगा आपका जब राज्य की विधायिका जो है सत्र में ना हो तथा राज्यपाल को लगे कि तुरंत कदम उठाना आवश्यक है। संविधान में यह प्रावधान है कि निम्न में से कौन राज्यपाल से संवाद बनाए रखेगा? तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, मुख्यमंत्री। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी ड्यूनेट। युवा तुर्क, युवा तुर्क किसका उपनाम है? तो इसका हो जाएगा श्री चंद्रशेखर, ए नंबर। किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित थे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्साइड संधि। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ये जो है आपका अमेरिका में हुआ था सर्वप्रथम। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जिनेवा में। इसमें सौरमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य को सम्मिलित करना है, तो इसका हो जाएगा सिमलीपाल। सिमलीपाल का क्या हो जाएगा इसका? उड़ीसा।
सिंगीपाल का उड़ीसा। दिहांग दिहांग और दिहांग और दिवांग जो हो जाएगा आपका, वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नोकरेक जो है वो आपका मेघालय में होगा। कोल्ड डेजर्ट जो है वो जो है हिमाचल प्रदेश में होगा। तो इससे आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुल वैश्विक प्रजाति विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, 8%। संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ग का होता है? तो ये जो हो जाता है ब्राह्मण वर्ग। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। डंकारा, डंकारा हो जाएगा जो आपका गटका। छौ, छौ जो हो जाएगा वो पारी खांडा, पारी खांडा। छौ जो हो जाएगा वो पारी खंडा। फिर जाके कथकली, कथकली जो हो जाएगा वो आपका कल्लारी पट्टू। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो वाद्य यंत्र सारंगी बजाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित राम नारायण जी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रो रीडर सॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्रोबेट। केंद्रीय प्रक्रम एकक सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है। तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, सिंगल कोर। यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? तो 69 का हो जाएगा आपका ए नंबर, हर्बर्ट स्पेंसर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो जो है आपका शेर हो जाएगा। चलैया समिति का संबंध किससे है? तो ये जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से है। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये जो है ट्रिप्स का जो होता है वो WTO द्वारा होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है। तो इसकी जो है कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जी हो जाएगा। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो पेंजिया का विखंडन जो है वो आपका प्रीकैम्बियम में हुआ था, बी नंबर। बी इसका जो हो जाएगा सी, कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट देखते हैं, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में क्या अंतर होता है? तो इसमें जो होता है वो 4 मिनट का अंतर होता है। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो इसमें जो हो जाएगा वो कोयला हो जाएगा। शिव समुद्र किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कावेरी। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ए नंबर, सह्याद्री, फिर उसके बाद नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है वो आपका पाकिस्तान में है। पूर्णा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा नदी जो है वो ताप्ती नदी की सहायक नदी। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तालाब से सिंचाई, तो ये जो है इसका दक्षिणी क्षेत्र में जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरुआ कहा जाता है? कुरुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 82 का डी नंबर, झारखंड। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पाद है? तो सबसे ज्यादा नमक जो होता है वो गुजरात राज्य में होता है। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है?
तो ये जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। इसमें स्थल और जो है नदी को सुमेलित करना है। तो हड़प्पा, हड़प्पा जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रावी नदी। मोहनजोदड़ो जो हो जाएगा वो सिंधु हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी। और कालीबंगा जो हो जाएगा वो घग्गर नदी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सुमेलित नहीं है उसको देखना है। महासंघी विग्रही, तो इसका हो जाएगा युद्ध व शांति का मंत्री। न्यायाधीश, सेना का सर्वोच्च न्याय अधिकारी, तो इसका जो होगा यही गलत। नेक्स्ट देखते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत के राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिणी की प्रथम शक्ति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो इसका हो जाएगा 88 का ए नंबर, हरिहर एवं बुक्का। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो ये जो हो जाएगा पेड्रो अल्वारेस कैम्ब्रल, ए नंबर। इसमें कौन सुमेलित है वही देखना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी, अमरावती बौद्ध स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में है। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन? तो इसमें जो थे एम विश्वेश्वरैया थे। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश संवर्धन, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आर्य समाज ने 4 सूत्री संदेश दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता था? तो ये जो है उदारवादी चरम उस टाइम उसको कहा जाता था। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? तो इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में उभरा था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटना पर विचार कीजिए। तो इसका जो हो जाएगा आपका ए नंबर, 1, 2, 3। मेरठ षड्यंत्र, गांधी ऋण समझौता और डोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत। भूदान आंदोलन किसने ने प्रारंभ किया था? तो ये जो हो जाएगा आपका विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है वो किसने दिया था? तो ये जो हो जाएगा आपका सी नंबर, यूसुफ मेहर अली। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पाकिस्तान के संबंध में आईएसआई क्या है? तो ये जो है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। लाली ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये जो है वो फुटबॉल से संबंधित। ये हम लोग 100 क्वेश्चन देख लिए हैं और इसका पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।